Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप एक न्यू गाड़ी को बुक कैसे करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली होंडा की गाड़ियों के रिलेटेड बात करूंगा, लेकिन अगर आप टोयोटा, सुजुकी या किसी और ब्रांड से भी गाड़ी न्यू बुक करवा रहे हैं तो उसका प्रोसेस तकरीबन सेम ही होगा। इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने खुद गाड़ी परचेज़ करनी थी तो मुझे कोई रेलिवेंट या यूज़फुल वीडियो इस पूरे प्रोसेस के रिलेटेड नहीं बनी, इसलिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा न्यू गाड़ी को बुक कराने का, क्या डॉक्यूमेंट्स होती हैं, पेमेंट किस तरह होती है, डिलीवरी क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एनीवेज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये आ जाता है कि आपने डिसाइड करना है कि न्यू गाड़ी आप कौन सी परचेज़ करना चाह रहे हैं। मैं चूँकि होंडा की गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा था तो मैं होंडा के रिलेटेड ही बात करूँगा। तो इससे पहले कि आप शोरूम विज़िट करें, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले होंडा, टोयोटा या जिस भी कंपनी की गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जाके उस गाड़ी को चेक करें, उसकी फ़ीचर्स और कलर्स और डिफरेंट वेरिएंट्स चेक करें। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक गाड़ी है, जिस मिसाल के तौर पर सिविक, उस सिविक ओरिजिनल भी आती है, सिविक आरएस भी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर गाड़ी के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। तो शोरूम में जाने से पहले आप अपनी तरफ से कुछ नॉलेज लेके चले जाएं ताकि आपको बेटर पता लग सके जब शोरूम वाले आपको गाइड कर रहे होंगे। तो अभी मैं अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं होंडा की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने होंडा की वेबसाइट ओपन कर लिया, honda.com.pk। अगेन, आप जिस भी सप्लायर से गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं आपने उनकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे अब आपने डिसाइड करना है कि आपने गाड़ी कौन सी परचेज़ करनी है। जिस तरह मेरे केस में मैं सिटी परचेज़ करना चाह रहा था, तो आप देख सकते हैं सिटी में दो वेरिएंट्स आते हैं, 1.2 और 1.5 LS। 1.2 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 47,37,000 है, और जो एस्पायर है हमारे पास, जो टॉप ऑफ द लाइन सिटी का वेरिएंट है, वो 59,69,000 का है। तो अगेन, आपको वेबसाइट से ही स्टार्ट में पता लग जाता है कि गाड़ियों की आजकल प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो उस तरीके से आप अपने बजट के हिसाब से एक गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिटी 1.2 की तरफ ही चला जाता हूँ। मैं एक्सप्लोर मोर के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसके कंप्लीट फ़ीचर्स का पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं वाइट है, ब्लैक है, और ये दो और कलर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि ये गाड़ी के बारे में बता रहे हैं कि इसके फ्रंट में DRLs हैं, साइड मिरर्स हैं, हैंडल्स है, मीटर एंड सो ऑन। तो इस तरह हर वेबसाइट ने अपनी गाड़ी के रिलेटेड सारे फीचर्स बताए होंगे। तो इस तरह आपको ईज़िली पता लग जाता है कि आपने ये गाड़ी परचेज़ करनी है या नहीं। बेसिकली आपको ये आइडिया हो जाता है कि क्या इस गाड़ी में वो फ़ीचर है जो आपको रिक्वायर्ड हैं या नहीं। तो पहला स्टेप है, आपने वेबसाइट से सारा कुछ चेक कर लेना है। सेकंड स्टेप ये आ जाता है कि आपके घर के करीब तरीन जो भी शोरूम अवेलेबल है, होंडा का, टोयोटा का या सुजुकी का, जिससे आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, आपने उस शोरूम को विज़िट करना है। वहाँ पे सेल्समैन बैठे होते हैं, आपने वहाँ पे जाके बताना है कि मैं ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप मुझे ये गाड़ी के बारे में फ़र्दर बता सकते हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं। तो जो सेल्स पर्सन होगा वो आपको बाकायदा गाड़ी, अगर वहाँ पे खड़ी हुई तो वो आपको गाड़ी के पास लेके जाएगा, खोल के दिखाएगा, आप गाड़ी में बैठ के सारे फ़ीचर्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा वो आपको फ़ीचर्स बताएंगे, अगर वो नहीं बता रहे तो आप क्वेश्चन उनसे करते जाएँ, वो आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा कुछ शोरूम्स में ये भी होता है कि आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, अगर टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी खड़ी हुई हो। जिस तरह सुजुकी की आजकल जो स्विफ्ट है उसकी टेस्ट ड्राइव आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि तकरीबन हर शोरूम में वो खड़ी होती है जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है। अगेन, ये डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम के वहाँ पे टेस्ट ड्राइव वाली कार अभी अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके पास अपना ड्राइवर लाइसेंस और आईडी कार्ड है तो आप टेस्ट ड्राइव के लिए भी वहाँ पे उनसे कह सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको गाड़ी को चला के उसकी एक फ़ील का आइडिया हो जाता है। अब जब आपने गाड़ी के डिसाइड कर ली कि आपने वही गाड़ी ही परचेज़ करनी है, जिससे मेरे केस में सिटी थी, अगले आपने उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपने ये पूछना है कि गाड़ी के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि जो भी जैसा मैंने प्राइस दिखाई थी 47 लाख कुछ रुपए, वो टैक्स के अलावा प्राइस थी। तो अगर आप फाइलर हैं आपके ऊपर डिफरेंट टैक्स होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं आपके ऊपर डिफरेंट टैक्स होगा। तो आपने ये दो क्वेश्चंस उनसे करने हैं कि इसके ऊपर टैक्स कितना है, इसके फ्रेट चार्जेस कितने हैं। फ्रेट चार्जेस बेसिकली होता है कि जो आपकी गाड़ी शोरूम तक आती है वो उस फैक्ट्री से होके आती है, तो उसकी भी कुछ चार्जेस होते हैं। आपने वो पूछना है कि फ्रेट चार्जेस इसमें कितने लगेंगे, इसके ऊपर टैक्स कितना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका डिलीवरी टाइम क्या चल रहा है। यानी ये कि आप शोरूम जाएंगे, आपको उसी वक्त गाड़ी बहुत रेयर है मिले, मोस्ट प्रोबेबली आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने या इवन 6 महीने भी वेट करना होता है, जिसको डिलीवरी टाइम कहते हैं।
तो आपने लाजमी क्वेश्चन करना है उनसे। मेरे केस में डिलीवरी टाइम 1.5 महीने का होंडा वालों ने दिया था, जो कि काफ़ी कम था। मे बी आजकल सेल कम हो रही जो भी है, तो उन्होंने मुझे टैक्स भी बता दिया था, फ्रेट चार्जेस भी बता दिए थे और डिलीवरी टाइम भी बता दिया था। तो जब आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है और अब आपको पता लग गया कि आपने यही गाड़ी परचेज़ करनी है और आप इतना टाइम वेट कर सकते हैं, तो फिर आपने नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो पेमेंट करनी होती है। अब पेमेंट कैश की फॉर्म में नहीं होती, ना ही ऑनलाइन होती है, वो बेसिकली पे ऑर्डर की फॉर्म में हो जाती है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप शोरूम से कहेंगे कि जो मैंने पे ऑर्डर फिल करना है उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, तो शोरूम वाले आपको एक पेपर दे देंगे जिसमें उनका शोरूम का नेम, अकाउंट नंबर, ये वो सारा कुछ लिखा होगा। तो आप जिस बैंक से भी पेमेंट करना चाह रहे हैं, जिधर आपके पैसे पड़े हैं, आप अपने बैंक जाना है, अपनी आईडी कार्ड, उसकी कॉपी और वो जो शोरूम वालों ने पेपर दिया होगा वो लेके वहाँ पे जाके आपने बताना है कि इतने लाख रुपए का पे ऑर्डर बनाना है इस नाम पे। बेसिकली जो शोरूम वाले आपको पेपर देंगे उसमें उनका नाम, सारी डिटेल्स विद प्राइस लिखी होगी, तो वो आपने पे ऑर्डर वहाँ से बनवा लेना है। इसके बाद आपने वापस शोरूम जाना है, पे ऑर्डर शोरूम वालों को देना है, अपनी आईडी कार्ड और उसकी कॉपी देनी है। तो उसके बाद वो आपको एक पेज दे देंगे जिसको पीबीओ या बेसिकली कहते हैं हम प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर या रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है आपके नाम की, आपका फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर, इसके अलावा मेनली जो आपने गाड़ी बुक कराई है वो कौन सी है, उसका कलर क्या है, उसका वेरिएंट क्या है, उसकी प्राइस कितनी है और आपने कितनी पेमेंट की है। आप फुल पेमेंट भी कर सकते हैं और शुरू में कुछ पेमेंट कर सकते हैं और डिलीवरी के बाद बाकी पेमेंट कर सकते हैं। वो गेन शोरूम टू शोरूम और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल उसमें ये चीज़ें लिखी होंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें लिखा होगा कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम क्या है, यानी गाड़ी आपको कब तक मिल सकती है। अब ये बात याद रखिएगा कि उस पर एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम लिखा होगा, यानी उम्मीद है कि गाड़ी इस टाइम तक आ सकती है, गाड़ी से पहले भी आ सकती है या इससे डिले भी हो सकती है, लेकिन उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने बस वो पेपर ले लेना है, उस पर वो साइन करेंगे, स्टैम्प करके आपको दे देंगे। तो अब आपने बेसिकली वेट ही करना है 1 महीना, 1.5 महीना या जितना भी टाइम उस पर लिखा हुआ है। इस दौरान आप उनको कॉल करके भी शोरूम वालों को पूछ सकते हैं कि डिलीवरी का स्टेटस क्या है। अगर आपने होंडा से परचेज़ किया है तो होंडा की वेबसाइट में एक ट्रैकिंग का सेक्शन है जिधर आपने बेसिकली अपना आईडी कार्ड नंबर और आपको एसएमएस पे बेसिकली कंफर्मेशन में एक पिन टाइप नंबर भी आता है 8 डिजिट का, वो आपने एंटर करना होता है। तो उससे आपको अपनी गाड़ी का डिलीवरी स्टेटस भी पता लग जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है और वो काफ़ी यूज़फुल था जो मैंने यूज़ किया था। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिधर से आप उसको देख सकते हैं और मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ कि आप डिलीवरी कैसे चेक कर सकते हैं होंडा की गाड़ी की। अच्छा, अभी 20 दिन हो गए हैं जब मैंने जाके अपनी पेमेंट की थी और अपना ऑर्डर प्लेस किया था गाड़ी का होंडा के शोरूम पे। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का ऑर्डर स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो आपको बार बार होंडा सेंटर के शोरूम जाने पे या उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपनी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड टाइम पता करने की। तो आपने सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे होंडा पाकिस्तान ट्रैकिंग लिखना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है पहले लिंक पे। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे ये आपसे 2 चीज़ें मांगेगा, आपका रिलेशनशिप या बुकिंग नंबर जो कि 8 डिजिट्स का होता है और आपका CNIC या NTN नंबर। तो बेसिकली जिस बंदे ने भी बुकिंग कराई होगी तो उस टाइम आपने अपना फ़ोन नंबर दिया होगा होंडा वालों को। तो जब आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया था उसके 1 या 2 दिन बाद, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपको SMS रिसीव होता है तो उसमें आपका रिलेशनशिप या बुकिंग नंबर लिखा होता है। वो बुकिंग नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके अलावा जिन्होंने भी गाड़ी निकलवाई है तो उन्होंने अपना CNIC दिया होगा, तो आपने वही CNIC यहाँ पे लिख देना है डैशेस के बगैर। तो यहाँ पे मैं अपनी दोनों डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे केस में डिटेल्स शो हो रही हैं। तो बेसिकली अगर आपके केस में लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो सबसे पहले अपना बुकिंग नंबर और CNIC नंबर चेक करें या NTN नंबर जो भी आपने एंटर किया है कि वो ठीक है या नहीं। अगर उसके बावजूद भी नहीं शो हो रही तो इसका मतलब ये है कि होंडा वालों ने अभी तक आपके ऑर्डर की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं की। क्योंकि जब मैंने जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया था उससे 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया था तो मेरे केस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ रहा था। तो ये तकरीबन हफ्ते बाद रिकॉर्ड को अपडेट कर देते हैं। एनीवेज़, जब आपने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया तो यहाँ पे कस्टमर का नेम शो हो रहा होगा, आपकी गाड़ी की डिटेल्स जो भी आपने बुक की है, मेरे केस में सिटी CVT है, वाइट कलर में स्पेशल पैकेज जिसके साथ ट्वीटर्स भी मैंने ऑर्डर किए हैं। टोटल अमाउंट मैंने ये पे की थी। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम क्या है, तो मेरे केस में 30 जून है 2025 का। तो जब मैंने और गाड़ी बुक की थी तब भी मुझे यही डिलीवरी टाइम मिला था और अभी तक यही डिलीवरी टाइम शो हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये नहीं पता लगता कि आपकी गाड़ी भी फैक्ट्री में बन रही है या वो शोरूम में पहुँच गई है या उसका क्या स्टेटस है। यहाँ से सिर्फ आपको मेनली जो मुझे नज़र आया है
वो ये पता लग सकता है कि आपका डिलीवरी स्टेटस क्या है, यानी आपकी डिलीवरी टाइम कम हो गया है या बढ़ गया है, जो भी है। और यहाँ पे आपको लास्ट मॉडिफाइड की डेट भी शो हो रही है, तो ये इसी महीने की 12 तारीख को होंडा वालों ने अपडेट किया था और आज 15 तारीख चल रही है। तो अभी तक मेरे केस में 30 तारीख ही डिलीवरी टाइम शो हो रहा है। तो आप हर हफ्ते बाद इसको चेक करने से आपको आइडिया हो जाएगा अपनी डिलीवरी स्टेटस का कि क्या वो डिले हो रही है या आपको गाड़ी टाइम पे मिल जाएगी या टाइम से पहले। अब जिस दिन आपकी गाड़ी ने आना है उससे 1 या 2 दिन पहले शोरूम वाले आपको कॉल करके बताएंगे कि आपकी गाड़ी आ गई, आप इस दिन और इस टाइम आके डिलीवरी ले जाएं। तो मुझे भी कॉल आई थी, मेरा जुमे के बाद टाइम था, तो मैं बेसिकली शोरूम गया, ओरिजिनल वही पेपर लेके जो उन्होंने मुझे दिया था अपने आईडी कार्ड के साथ। वहाँ पे पेपर मैंने जमा करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी की एक्सेसरीज़ दी, जिस तरह उसका मैनुअल, रिमोट या जो चीज़ें भी होंगी। इसके अलावा उन्होंने गाड़ी दिखाई। अब जब आप गाड़ी रिसीव कर रहे हैं तो उस वक्त आप गाड़ी का फुल इंस्पेक्शन ख़ुद कर सकते हैं कि अगर गाड़ी आपको कहीं से मतलब छिड़ी हुई नज़र आ रही है या कोई चीज़ ना काम कर रही हो तो आप उस गाड़ी की डिलीवरी ना लें, क्योंकि अभी वो शोरूम के अंदर है। जिस वक्त आपने शोरूम से गाड़ी बाहर निकाली उसके बाद वो गाड़ी की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। तो उसके बाद अगर आपको कोई फ़ॉल्ट नज़र आता है तो कंपनी उसको क्लेम नहीं करेगी। तो डिलीवरी के टाइम आप अपनी गाड़ी की फ़ुल इंस्पेक्शन ख़ुद लाजमी करें, उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी को रिसीव करें। बहरहाल गाड़ी की डिलीवरी के टाइम वो कुछ पेपर्स पे आपसे साइन करवाएंगे और उसके बाद वो आपको आपकी इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट बेसिकली दे देंगे, जिसमें यही लिखा होगा कि ये गाड़ी आपके नाम पे, उसमें आपका गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी लिखा होगा, जिसको आपको लाजमी ख़ुद वेरीफाई गाड़ी के साथ करना चाहिए। तो बस यही होता है। उसके बाद आपने गाड़ी रिसीव करनी है और आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप होंडा वालों से भी करवा सकते हैं, नहीं तो ख़ुद भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो उन लोगों ने मैंडेटरी नहीं रखा कि आप सिर्फ अपने शोरूम से ही करवाएं, आप ख़ुद भी दफ्तर जाके अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहरहाल यही था फुल प्रोसेस गाड़ी की और बुक करने का पाकिस्तान के अंदर न्यू कार को।